तो बच्चों यहाँ आज हम देखने वाला है नया चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम देखेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। क्या देखेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। जो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती है, जैसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चले या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चले, एक ही डायरेक्शन में चले, और तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन विच इन विच रिएक्टेंट्स एटलीस्ट द लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड एंड द रिएक्शन गोज ऑन कंप्लीशन फॉर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम। तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम में, डेफिनेट टाइम पीरियड में वो कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन अगेन बता देता हूँ कि कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसमें कोई ना, एटलीस्ट लिमिटिंग जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स क्या है इसके, जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड और बेस जो में लिमिटिंग रिएक्टेंट, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अगर कोई प्रेसिपिटेट बन गया तो वापस से रिवर्ट नहीं होता है, तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सारी की सारी क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ओपन वेसल, कैल्शियम कार्बोनेट को ओपन वेसल में अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, ओपन वेसल में हमने क्या रखा, कैल्शियम कार्बोनेट को रखा और हीट किया, हमने नीचे से हीट दी और यहाँ रखा हमने कैल्शियम कार्बोनेट, तो सारा के सारा CO2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और हमारे को कोई भी वापस से जब ये रिएक्ट करने लायक रहा ही नहीं वापस से कैल्शियम ऑक्साइड से, तो कैल्शियम कार्बोनेट वापस से मिलना इम्पॉसिबल है। तो ओपन वेसल में थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमने देखा रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन अब बाई डायरेक्शनल रिएक्शन, एक जो रिएक्शन जो दोनों ही डायरेक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी जाए, इन विच नन ऑफ द रिएक्टेंट इन कंप्लीटली कंज्यूम, कोई भी रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो, जीरो ना हो जाए वो, और एक स्टेट पे आके वो रुक जाए, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। हम बाद में पढ़ेंगे कि रेट क्या होती है, स्टेट क्या होती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आके रुक जाती है, ऐसा नहीं रिएक्शन हमेशा चलती रही। हाँ, रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहेगा। इन सब के बारे में बाद में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली रिवर्सिबल रिएक्शन से डील करने वाले हैं। तो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से भी क्या बन रहा है, रिएक्टेंट, मिलके क्या बना रहा है, रिएक्टेंट, तो ये कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट ये होता है कि जहाँ पे जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट से हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका पार्शियल प्रेशर, उनका थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा, जितने भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हो जाए। ऐसा नहीं है इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, या फिर उसका कुछ भी थर्मोडायनेमिक डेल्टा एच चेंज हो रहा है, डेल्टा एच वगैरह कुछ चेंज नहीं होता। जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट में सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो जाते हैं, इवन कलर और डेंसिटी तक कांस्टेंट हो जाती है, कलर भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, और ट्रू इक्विलिब्रियम अटेंड इन, और जो हमेशा इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा एक क्लोज कंटेनर में ही अटेंड होता है। ओपन कंटेनर में कोई भी रिएक्टेंट है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है वो मूव आउट कर जाएगा। अगर वो मूव आउट करेगा तो उसको वापस से रिवर्ट कराना, रिएक्शन कराना नेक्स्ट एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो जब भी अगर क्लोज कंटेनर हो तो जो भी रिएक्टेंट उड़ा है वो वापस से रिएक्ट कर सकता है, जो भी प्रोडक्ट उड़ा है वो वापस से रिएक्ट कर सकता है। जैसे PCl5 PCl3 + Cl2 क्लोज कंटेनर में अगर ये रिएक्शन हो तो इसको इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं। 2HI + H2 + I2, ये हेबर्स प्रोसेस हुआ। और भी हमारे रिएक्शंस हैं, जैसे H2O इन सॉलिड से H2O इन लिक्विड गया, कार्बन डायमंड से कार्बन कार्बन ग्रेफाइट गया, और एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एसिड और अल्कोहल से हमें क्या बना, एस्टर और वाटर।
तो एक ट्रू इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन इन अ क्लोज्ड सिस्टम। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेंड होता है।